आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में। और काफ़ी समय बाद वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी करेक्शन आप देख रहे हो मार्केट में चल रहा है लास्ट सितंबर एंड से या अक्टूबर से हम मान के चलें। सो अभी लगभग 5 महीने होने को हैं करेक्शन चल रही है मार्केट में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि काफ़ी हद तक पैनिक मचा हुआ है और कुछ लोग इसको करेक्शन बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मार्केट क्रैश हो गया है, कुछ बोल रहे हैं अभी यहाँ से और करेक्शन बढ़ सकती है और उसके अपने 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 रीजंस भी वो लोग दे रहे हैं। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे समझने की कि पहली बात तो क्रैश होता क्या है और करेक्शन होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और ना सिर्फ यहाँ हम करेक्शन की बात करेंगे, क्रैश की बात करेंगे, बल्कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम करेक्शन आई है या अगर क्रैश भी है तो फर्स्ट टाइम आया है, और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट टाइम आया है, आगे भी ऐसा कई बार होगा और पास्ट में भी ऐसा कई बार हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम अपने पोर्टफोलियो को किस किस तरह से डैमेज होने से बचा सकते हैं, तो इस पे भी बात करेंगे। प्लस इस पे भी बात करेंगे कि अब इस समय अपने को क्या करना चाहिए इस मार्केट करेक्शन के दौरान। अपने को अगर यहाँ से एक फ्रेश पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करना है तो किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के आइडियाज़ या किस तरह के ऐसी चार्ट पैटर्न्स हैं जिनको अपने को ध्यान में देना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, तो अभी हम हो सकता है कुछ चार्ट ऐसे डिस्कस करें जिनमें जब हम अपने उस सेगमेंट पे आएंगे कि हमें किस तरीके के चार्ट्स को आगे देखना चाहिए जब भी मार्केट में करेक्शन रहेगी, तो हो सकता है कुछ ऐसे चार्ट्स डिस्कस करें जो अभी करंटली एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर हो सकता है उनमें आने वाले समय में मूव दिखें। बट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि चार्ट्स, स्टॉक्स कम से कम डिस्कस करें या स्टॉक्स के नाम कम से कम डिस्कस करें, बट कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके के चार्ट्स जो हैं वो आने वाले समय में आपको एक अच्छा पोजीशन बना के दे सकते हैं, या फिर जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो किस तरीके के चार्ट्स को अपने को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये 2-3 सेगमेंट में रहेगा ये वीडियो। ठीक है, पहले तो अपन समझेंगे क्रैश और करेक्शन के का मतलब क्या होता है, फिर हम इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे कि जब भी इस तरीके का मूव बनने वाला होता है मार्केट में तो उस समय क्या हो रहा होता है और अपने को कैसे अपने पोर्टफोलियो को पहले से ही थोड़ा सा सेव करके रख लेना चाहिए या पोजीशंस हल्की कर देनी चाहिए। तो अब यहाँ से हम वीडियो करेंगे स्टार्ट। सो सबसे पहले तो क्रैश एंड करेक्शन को ही समझते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होती है ना, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक करेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मान लो फॉर एग्जांपल मिड कैप स्मॉल कैप में 20-25% का करेक्शन हुआ है और स्टॉक्स में 40-40%, 50-50% तक के भी ड्रॉ डाउन आ चुके हैं। तो मोस्टली परेशानी उन लोगों को आती है जिन लोगों के पास होल्डिंग में इस तरह के स्टॉक्स रहते हैं जो पहले बहुत रनअप ऑलरेडी दे चुके होते हैं, और फिर जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो वो मार्केट से ज़्यादा गिरते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं करेक्शन ड्यू थी उनमें, बट उस समय मार्केट इतनी अच्छे रन में चल रहा था कि करेक्शन आ नहीं रही थी। तो उन्हीं लोगों को ये प्रॉब्लम आती है और वही लोग इस करेक्शन को क्रैश का नाम देते हैं, जबकि यहाँ पे कोई क्रैश नहीं है। ठीक है, अभी हम समझेंगे डिटेल में क्रैश और करेक्शन क्या रहती है। लेकिन अभी जिन लोगों के पोर्टफोलियो 40% डाउन है, किसी के 50% होंगे, किसी के 30% डाउन होंगे, उसका रीज़न यही है कि उनका जो स्टॉक उन्होंने सिलेक्ट किया या जो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अभी हैं, या तो उन्होंने वो लास्ट लेग में लिए जब वो स्टॉक अपना कहीं ना कहीं एक टॉप लगा रहा था, या फिर वो सही टाइम पे निकल नहीं पाए। दोनों, यही दो रीज़न हो सकते हैं। बट जिन लोगों का स्टॉक सिलेक्शन अच्छा था वो लोग कभी भी इस मार्केट को क्रैश की नज़र से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी से। हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, मिड कैप का चार्ट देखेंगे एंड स्मॉल कैप का चार्ट देखेंगे। उससे अपने को क्लियर होगा कि पास्ट में जब जब मार्केट में इस तरह की करेक्शंस आई हैं तो वहाँ पर क्या हुआ है, कितने परसेंटेज ऑफ जो है करेक्शन का वो पीरियड रहा है, ये कितना टाइम वाइज करेक्शन कितना रहा है, प्राइस वाइज कितना रहा है, वो सारी चीज़ें अपन अभी देखेंगे। ठीक है अब सबसे पहले तो अभी की बात कर लेते हैं, अभी इस समय जो चल रहा है। अभी इस समय अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो हमने यहाँ टॉप लगाया था 23 सितंबर को, जो कि 26,277 26,277 के आसपास था। ठीक है, अभी वहाँ से कितना करेक्शन हो गया पहले तो ये देख लेते हैं। तो रफली अगर आप पकड़ के चलोगे तो लगभग 15% के आसपास का करेक्शन निफ्टी में हुआ है। ठीक है, मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो लगभग 15% के आसपास का करेक्शन अभी निफ्टी में हुआ है। अब जब आप पीछे की करेक्शंस उठा के देखोगे ना,
तो आपको ये समझ में आएगा कि 15% जो ये गिरा है ना, इसको आप क्रैश नहीं सकते, क्योंकि उसके पहले आप ये देखो रनअप कितना बड़ा था। भाई हम अगर किसी फॉल को हम बोल रहे हैं कि वो क्रैश है या करेक्शन है, तो उसके सामने हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि पीछे मूव कितना बड़ा आया हुआ है। अब जैसे समझो ये एक एरिया था निफ्टी के लिए, ठीक है, यहाँ से ये पीछे एक ट्रेंड था, उसके बाद ये एक एरिया था जहाँ 2021 से लेकर के और 2023 यानी 2 साल निफ्टी ने कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। तो मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे को ये एरिया का जो ब्रेकआउट मिला वो यहाँ मिला। अब अगर आप यहाँ से ये पूरा ट्रेंड देखोगे ये वाला, तो ये ट्रेंड कितने परसेंटेज का है पहले तो ये देखो। ब्रेकआउट मिला इस एरिया से, अब यहाँ से लेकर निफ्टी ने जो चाल पकड़ा वो पकड़ा ऊपर में आपको दिख रहा है, काफ़ी बड़ा एक मूव पकड़ा, ठीक है। अब कितना हुआ हम ये देखते हैं एक बारी। यहाँ से अगर हम देखें लगभग 19,000 से हम 26,000 चले गए, ठीक है। अब इतना बड़ा मूव आने के बाद में अगर आपको यहाँ से 15% का करेक्शन मिल रहा है ये, तो इसको आप कैसे ये कह सकते हो कि ये क्रैश हो गया, ठीक है। अगर मैं इस लो से भी पकड़ता हूँ, यानी ये जो लो लगाया अपने इस ब्रेकआउट वाले एरिया को, अगर आप यहाँ से इसको पकड़ते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा रनअप मार्केट ने लिया, ठीक है, लगभग 25 से 30% के आसपास का ये रनअप था। अब इस रनअप के दौरान में आप ये मान के चलो कि अगर ये 15% का करेक्शन आ रहा है, ठीक है, प्लस मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ क्योंकि करेक्शन को हम इसी तरीके से पकड़ते हैं। अब ये देखो, ये जो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस ट्रेंड का जस्ट 50% अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे को होता हुआ दिख रहा है। अब अगर आपके पास कोई स्टॉक है, अगर उसमें 38% 50% का अगर रिट्रेसमेंट आता है, तो क्या आप उसको क्रैश बोल दोगे कि वो कंपनी क्रैश हो गई, वो स्टॉक ही ख़त्म हो गया? आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसको क्रैश जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये केवल इस पूरे ट्रेंड की एक करेक्शन है, और जो कि नॉर्मल है, हमेशा आती है, पीछे भी आई है, आगे भी आएगी। भाई इतना बड़ा ट्रेंड लिया, 2 साल तक हम कंसोलिडेट किए, 2 साल के बाद हमें एक ब्रेकआउट मिला, उस ब्रेकआउट के बाद में अगर ये इतना बड़ा मूव ले लिया, 19,000 से हम 26,000 चले गए, तो उसका जस्ट ये करेक्शन ही तो है, इसको आप कैसे क्रैश कह सकते हो? अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अब ये जो हुआ इसके पहले, क्योंकि बड़ा करेक्शन की अगर हम बात करें तो बड़ा करेक्शन यही वाला आया हुआ है उसके पहले। अब ये क्या है? ये ना तो करेक्शन है ना तो क्रैश है। आप समझ रहे हो? करेक्शन नहीं है ये और क्रैश भी नहीं है ये, बिकॉज ये जो फॉल आया है ये एक इवेंट की तरह फॉल आया है, और उस फॉल के सामने सामने आपको वी शेप रिकवरी भी दिख गई है होती हुई। तो इसको भी किसी भी तरह से आप क्रैश नहीं बोल सकते या फिर करेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस फॉल को कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, कोई भी, मतलब कोई भी। ये जिस तरीके से ये फॉल आया है 3 से 4 वीक के अंदर अंदर में, ये जो फॉल हमें मिला और उसी तरह से हमारी को रिकवरी भी आ गई, तो इसको ना तो मैं क्रैश की कैटेगरी में रखूँगा ना तो मैं करेक्शन की कैटेगरी में रखूँगा। अब कई लोग बोलेंगे कि क्रैश कैसे नहीं था, 12,000 वाला निफ्टी 7,000 हो गया, 7,500 हो गया, तो क्रैश कैसे नहीं था? क्रैश इसलिए नहीं था क्योंकि अगर ये एक्चुअल में क्रैश होता किसी फंडामेंटल वीकनेस की वजह से, किसी और बैड न्यूज़ की वजह से, या मतलब बैड न्यूज़ इन द सेंस कि इकोनॉमी के, अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को लेकर के बात करें, अगर उस तरह का कोई ये फॉल होता, तो फिर ये वी शेप रिकवरी नहीं आती। आप समझ रहे हो? 2008 वाला फॉल आप लोगों को याद होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो जो फॉल आया था वो उसका एक रीज़न था हमारे पास। आप समझ रहे हो ना? ये वाला फॉल। अब ये वाला फॉल जब आया था, उसके बाद देखो ये जो हाई लगा, यानी जहाँ से ये फॉल आया था, ये यहाँ से जनवरी 2008 से ये जो फॉल आया था, इस हाई को कटने में इसने 6 साल लगा दिए। 2008 से लेकर के, और 2008 में ये फॉल आया, और 2014 यानी 2014 में जाकर के ये वाला जो हाई था वो कटा। तो ये इसको बोल सकते हो आप क्रैश, ये था क्रैश। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ है, ये जो हाई यहाँ पे लगा था जनवरी 20 में, वो कब कटा? नवंबर 20 में। 1 साल भी नहीं हुआ। 10 से 11 महीने में अगर आपका हाई कट गया, तो ये कहाँ से करेक्शन है, कहाँ से क्रैश है ये? तो ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट था जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था, जिसको कोई भी इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। इसको भी छोड़ देंगे अब, ठीक है, और पीछे चलते हैं। अब ये वाला एक फॉल आया हुआ, ये वाला। अब ये क्या है और ये कितना फॉल है पहले तो ये देख लेते हैं। ये आपका
लगभग 25% का फॉल है ये, ठीक है। अभी जो करंटली चल रहा है वो 15% का चल रहा है। उसके पहले ये वाला एक फॉल आया हुआ 2015-16 से लेकर के और नीचे में मतलब पूरे 1 साल का फॉल है ये। अब उसके पहले पीछे ट्रेंड काफ़ी बड़ा था। अब मैं यहाँ आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। अब बताओ क्या है ये एक स्टॉक है, अगर इतना बड़ा उसमें अगर 50% का करेक्शन कर भी लिया, कौन से एंगल से क्रैश बोल दोगे इसको? कहाँ है क्रैश? क्रैश वर्ड बहुत हैवी वर्ड है, तो अपने को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो अभी हमने सबसे पहले अभी का करेक्शन देखा, ये वाला जो चल रहा है। उससे पहले कोई बहुत बड़ा करेक्शंस आए नहीं हुआ है, ये एक आया हुआ है और ये तो दिख ही रहा है कि पीछे ट्रेंड कितना बड़ा था। उसका एक छोटा सा माइनर सा करेक्शन था, ये किसी भी एंगल से क्रैश नहीं था। उसके पहले ये एक करेक्शन था ये वाला, जो कि साइज़ में थोड़ा बड़ा था, 25% का। 25% का भी अगर आपको ड्रॉ डाउन दिख रहा है एक इतने बड़े ट्रेंड के बाद, तो वो भी सिर्फ एक करेक्शन की कैटेगरी में ही आता है, क्रैश की कैटेगरी में नहीं आता है। अब ये जो हाई लगा था ये वाला, ये लगा था February 15 में, और ये कब कट गया? March 17 में। 2 साल के अंदर अंदर कट गया। मार्केट क्रैश होता है तो 2 साल में हाई कट जाता है। 2 साल का अगर वीकली के 200 पे कोई भी चार्ट आ रहा है, आप स्टॉक्स भी उठा के देख लेना, 2 साल तो उसको लग जाते हैं। तो क्या हम ये कहते हैं कि वो कंपनी क्रैश हो गई, या फिर वो कंपनी में ताला लगने वाला है? कहाँ से क्रैश है? क्रैश अभी दिखाया 2008 वाला जो था वो क्रैश था, क्योंकि वो हाई कटने में 6 साल लग गए। समझ रहे हो आप? उसके पहले कहाँ है? उसके पहले ये एक है, ये वाला मूव, ये क्या है? अगेन वही, ये भी एक करेक्शन है। अब ये कितना फॉल था? ये आपका अगेन वही 28% के आसपास, ठीक है। अब ये क्या था? ये दिख रहा है आपको ना, ये कहीं क्रैश दिख रहा है? कहीं से क्रैश नहीं दिख रहा। अगेन वीकली पे आया, उसने टाइम स्पेंड किया, फिर निकाल के ले गया ऊपर, ठीक है ना। ये था क्रैश, इसको बोल सकते हो कि हाँ ये क्रैश था। अब ये भी क्रैश कैसे था? एक तो इसको समय लगा काफ़ी अपना हाई काटने में, प्लस जब ये फॉल हो रहा था उसके पहले आप देखो ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर हम एक्चुअल में पकड़ेंगे तो ये ट्रेंड पूरा नीचे से ट्रेंड ही चला आ रहा है। उसके पहले 200 EMA यहाँ से कटा था, ठीक है। 200 EMA यहाँ से कटा, तो अगर इस पूरे ट्रेंड को मैं पकड़ूँ तो इस पूरे ट्रेंड का ये भी सिर्फ एक करेक्शन ही था। लेकिन इसको हम क्रैश इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज अगर ये जो बीच बीच में छोटे छोटे माइनर करेक्शंस आए हुए, ये वाला करेक्शन, ये वाला करेक्शन, तो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड कैलकुलेट करूँगा ना, तो मेरे को ये समझ में आएगा कि हाँ यार, मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर आप इसको स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पर देखो ये 0.5 जो कि अभी का सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पर आकर के रुका है ये फॉल। यहाँ पर कई बार इसने सपोर्ट लिया। जब ये एरिया ब्रेक हुआ, ये यानी कि अगर मैं 2018 की जून की बात करूँ, ये एरिया जब ब्रेक हुआ तब अपने को सीरियस होना था कि हाँ अब ये जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन नहीं है, अब यहाँ से ये क्रैश बढ़ने वाला है या करेक्शन बढ़ने वाली है। आप समझ रहे हो? तो इसको हम बोल सकते हैं। हालांकि अगर आप ये पूरा ट्रेंड देखोगे, क्योंकि उसके पहले देखो अब ये अब काफ़ी हद तक हम नीचे डाउन थे, यहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट किया इसने 200 EMA जब ब्रेक किया, तो ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये वाला, और 2 जनवरी 2008 तक गया ये, तो ये 0.61% का रिट्रेसमेंट है इस पूरे ट्रेंड की ये सिर्फ एक करेक्शन थी, लेकिन ये साइज़ में बड़ी थी बिकॉज पीछे ट्रेंड बहुत बड़ा था। तो आप हमेशा ये देखना कि करेक्शन का जो साइज़ होगा ना, वो पीछे ट्रेंड कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर पीछे ट्रेंड ही इतना बड़ा है, अब यहाँ से हम देखो आप 900 वाला निफ्टी 6000 हो गया, समझ रहे हो? 900 वाला निफ्टी 6000 हो गया, और इस टाइम पे स्टॉक्स तो कितने कितने गुना हुए थे वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब 500% से ज़्यादा तो आपको इंडेक्स ने दे दिया। तो 500% के नीचे ये 60% का करेक्शन तो कुछ भी नहीं है ना, बट इतना बड़ा ट्रेंड भी तो था पीछे। लेकिन अब होता क्या है ना, प्रॉब्लम वही होती है कि हम जब ये फॉल स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, तो हमें मालूम नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो वो जो करना क्या है उसकी बात अभी हम आगे चल के करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन आप जिसको कह सकते हो कि हाँ ठीक है जी ये मार्केट क्रैश हुआ था, और इसके पीछे एक रीज़न भी था, काफ़ी बड़ा रीज़न भी था, ठीक है। अब अकेले ही ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम ही फॉल किए थे, पूरी दुनिया फॉल की थी। आज का सिनेरियो देखोगे तो कहाँ पूरी दुनिया में कहाँ फॉल हो रहा है? सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बोलते हैं यूएस है, डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स में तो फॉल हुआ ही नहीं है, अभी जस्ट फॉल होना स्टार्ट हुआ उसके अंदर तो, और हम तो 6 महीने से गिर रहे हैं, 5 महीने से, ठीक है। तो निफ्टी हो गया। अब एक बार मिड कैप स्मॉल कैप भी देख लेते हैं।
अब मिड कैप में कितना फॉल हुआ है अभी, टॉप लगा यहाँ पर, यहाँ से अभी हम कहाँ खड़े हैं, ये इसने एक लो लगाया था 17 फरवरी को, कितना है 20%। अब पीछे ट्रेंड कितना बड़ा है, ये ट्रेंड देखो ना कितना बड़ा है, ये यहाँ से पकड़ो इसको, कितना बड़ा ट्रेंड है, 100% से ज़्यादा। 29,000 वाला मिड कैप इंडेक्स 60,000 हो गया। तो 100% से ज़्यादा अगर कोई चीज़ चली है, अगर वो 20% का करेक्शन ले रही है, तो उसको क्रैश कैसे कह दोगे आप? कहाँ से क्रैश हो गया और क्या क्रैश हो गया? क्रैश वही हुआ अगेन जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। उन लोगों को क्रैश लग रहा है ये, जिनके पोर्टफोलियो 40% गिर गए। बट हम एज आ इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स, हमारे ग्रुप में या हमारे बैच 1 बैच 2 में जितने भी लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं, मेरे को नहीं लगता किसी का भी पोर्टफोलियो 12-15% से ज़्यादा फॉल में है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस भी किया ग्रुप में, किसी का 12%, 15%, 18%, मतलब जितना मार्केट गिरा उससे उसको हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे पोर्टफोलियो के बेसिस पे अगर देखें तो। नहीं है हमारे में किसी का 40%, 50% पोर्टफोलियो डाउन। तो ये डबल कर दिया उसने इंडेक्स लेवल पे, वहाँ से 20% नीचे आ भी गया तो भाई साहब करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। पीछे इतना बड़ा ट्रेंड था ये वाला, ये क्या है, ये करेक्शन ही तो थी। कितना था फॉल देखते हैं एक बारी, 25%। अब 25% इंडेक्स गिर गया ऊपर से। अब ये वो इस टाइम पे भी बहुत सारे स्टॉक गिरे होंगे, 40% भी गिरे होंगे, 50% भी गिरे होंगे। तो पीछे इंडेक्स ट्रेंड कितना बड़ा, उसके पीछे ये 25% का फॉल आ भी गया तो ये करेक्शन ही तो है। कहाँ से क्रैश बोल दोगे उसको? ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से भी अगेन वही, ये 2010 और 14, 4 साल का एक ब्रेकआउट लिया, उसके बाद कितना बड़ा ये ऊपर की तरफ गए हम। और उसके बाद ये जो आया, ये तो कोविड वाला फॉल था, इसको छोड़ दें तो ये जो करेक्शन थी ये वाली, अब ये क्या था, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30%। पीछे ट्रेंड कितना बड़ा है, 230%। तो 230% का मूव लेने के बाद में अगर 30% का करेक्शन आ भी गया तो क्या हो गया? फॉल, क्रैश कैसे कह दोगे उसको? पीछे का ट्रेंड छोड़ भी दो, अगर यहाँ से भी पकड़ते हैं हम, ये देखो, ये यहाँ से भी अगर आप पकड़ो यहाँ तक, क्या है ये 61% का रिट्रेसमेंट ही तो था। वहाँ से हम ऊपर जा ही रहे थे, अचानक से ये कोविड आ गया, तो ये तो, इसको तो मैं क्रैश या करेक्शन मानूंगा ही नहीं। ठीक है ना? तो क्या था ये, इस पूरे ट्रेंड का, ये वाले, अभी मैंने पूरा बड़ा वाला ट्रेंड तो कैलकुलेट ही नहीं किया, इस पूरे ट्रेंड का केवल 61% का रिट्रेसमेंट ही तो था ये। यहाँ पर ये जो फॉल यहाँ से स्टार्ट किया 21,000 से लेकर के और ये नीचे 15-16,000, ये क्या था ये, इस पूरे ट्रेंड का करेक्शन ही तो था ये। तो क्या स्टॉक्स में कभी ऐसे करेक्शन देखे नहीं क्या हमने? तो वो क्या फॉल हो जाते हैं, वो क्या क्रैश हो जाते हैं वो? तो कैसे कह सकते हो आप ये करेक्शन है या अपना क्रैश है? क्रैश तो कहीं नहीं है। तो अभी भी जो चल रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया ना, 100% मूव लेने के बाद में यही तो गिरे हैं यार। यही स्मॉल कैप में भी है, स्मॉल कैप में देखो आप कितना बड़ा रैली है ये। अभी ये रैली देखें, ये यहाँ से रैली चल रही है, कितनी बड़ी रैली है ये, 125%, 125-130% की रैली के बाद में अगर 25-30% गिर भी गया इंडेक्स, क्या गिर गया, 25% गिर गया तो क्या गिर गया? 125-30% चलने के बाद में जो 25% का फॉल आया तो उसको क्रैश क्या दोगे? कैसे क्रैश है ये? ठीक है ना? अगेन मिड कैप में जैसे अभी हमने देखा, वहाँ पे था, उसके बाद ये जो आया ये करेक्शन था। तो ये क्रैश कहीं नहीं है, और क्रैश जैसा वर्ड हमें अपनी इकोनॉमी के लिए यूज़ करना भी नहीं चाहिए। अगर क्रैश कुछ चीज़ हो रही है, जैसे 2008 का हमने फॉल देखा, तो वो सारी दुनिया में होना चाहिए ना यार। सब हर जगह थोड़ी करेक्शन आ रही है, या हर जगह थोड़ी, हर सारे चार्ट थोड़ी गिर रहे हैं। हांगकॉन्ग का चार्ट उठा के देख लो, कहाँ करेक्शन है उसमें? डाउ जोन्स में कहाँ करेक्शन है? कहाँ करेक्शन है? टॉप पे खड़ा है अभी भी वो। सितंबर अक्टूबर में हम कहाँ थे और हम वहाँ से कितना नीचे हैं, और ये कहाँ थे? ये भाई साहब 42,000 पे थे, आज कहाँ हैं? आज भी वहीं खड़े हैं, बल्कि उसके ऊपर ही खड़े हैं। तो हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारा इंडिया क्रैश होने वाला है?
अगर आप ये कह रहे हो कि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, तो इसका मतलब इंडिया ही तो क्रैश हो रहा है। और क्या हो रहा है? स्टॉक मार्केट क्या है? इंडियन इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन ही तो है ना। तो अगर निफ्टी को आपको बोल रहे हो कि वो क्रैश हो गया, सेंसेक्स क्रैश हो गया, मिड कैप क्रैश हो गया, तो फिर तो इंडिया ही क्रैश हो गया। फिर इंडिया ही क्रैश हो गया तो फिर आप और मैं, आपका जॉब या मेरा जॉब या आपका बिजनेस या मेरा बिजनेस, फिर तो सब कुछ ही क्रैश हो जाएगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ गई क्या इंडिया में कि सब कुछ ही ख़त्म होने वाला है? इसलिए टेंशन नहीं लेनी, कोई क्रैश नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक करेक्शन है जो कि हमेशा आई है पास्ट में भी और आगे भी आएगी। ठीक है, अभी हमने 20 मिनट हमने ये समझने में लगा दिया कि क्रैश है या नहीं है। अब इस आगे चलते हैं इसके अगले स्टेप पे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, जो कि मैं जनरली जो हमारे कोर्सेज रहते हैं हम इसको वहाँ डिस्कस करते हैं, बट अभी इतना डायलेमा चल रही है लोगों के बीच में, समझ नहीं आ रहा, तो वो पॉइंट अपन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलते हैं वापस एक बारी निफ्टी के चार्ट पे। अब आप ये देखो, इसका वीकली चार्ट लगाते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, कभी भी वीकली के टाइम फ्रेम पे, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, जब तक पीछे एक ट्रेंड चला आ रहा है, जब तक वीकली के टाइम फ्रेम पे 20 की एवरेज के नीचे, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये ग्रीन लाइन, ये 20 का एवरेज है। ठीक है, उसके ऊपर ये 9 का एवरेज है, फिर ये 50, 100, 200 का एवरेज है। तो जब तक वीकली 20 का मतलब क्या हुआ? 20 वीक की एवरेज है ना, 20 वीक्स की एवरेज। 20 वीक्स मतलब 20 वीक्स का मतलब क्या हुआ भाई? 4 वीक्स रहते हैं ना एक मंथ में, तो कितना हो गया? 4 से 5 महीने। तो अगर 4 से 5 महीने की एक एवरेज के ऊपर जब तक इंडेक्स काम कर रहा है, तब तक आपको स्टॉक्स में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बशर्ते आपका स्टॉक सिलेक्शन सही हो, वहाँ परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपको ये दिखे इंडेक्स में, खास तौर से निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जब भी आपको ये दिखे कि हम वीकली 20 के नीचे स्लिप कर रहे हैं, अब जैसे मैं एक बार मिड कैप लगाता हूँ, अब आप ये देखो, जब ये रैली चल रही थी, हम वीकली 20 पे सपोर्ट लिए बार बार, यहाँ भी वीकली 20 पे सपोर्ट लिए, यहाँ भी वीकली 20 पे सपोर्ट लिए, यहाँ फाइनली हमने वीकली 20 को ब्रीच किया। उसके बाद जिस कैंडल ने 20 को ब्रीच किया उसका लो भी ब्रीच हुआ। तो ये एक अलर्टिंग सिग्नल था हमारे लिए, यहाँ पर हमारे को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि अगर मैं एक शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जैसे बहुत लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते हैं या उनकी इस तरह की साइकोलॉजी नहीं होती है, वो कोशिश करते हैं कि स्टॉक लिया, 10 दिन का ट्रेड, 15 दिन का ट्रेड, 1 महीने का ट्रेड, 2 महीने का ट्रेड, मतलब शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं। तो पहली बात, उनको अगर इंडेक्स निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखोगे, आप मिड कैप्स में काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग मिड कैप स्मॉल कैप पे नहीं करते हैं, केवल लार्ज कैप्स में ही काम करते हैं, उनके लिए निफ्टी हो गया। तो अगर आपको दिख रहा है कि इंडेक्स 20 की एवरेज को ब्रीच कर रहा है, तो आपको अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग उसी समय बंद कर देनी चाहिए, या क्वांटिटी बिल्कुल जितना आप ट्रेड करते थे उससे बिल्कुल 30%, 40% कर देनी चाहिए। क्योंकि जब अगर इंडेक्स वीकली 20 के नीचे आ गया तो फिर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप कितना भी अच्छा स्टॉक चुन लोगे वो भी आपको परेशान करेगा ही करेगा। और अगर इस तरह का ट्रेंडिंग मूव रहेगा तो हो सकता है आपका स्टॉक सिलेक्शन उतना अच्छा ना हो तो भी वो स्टॉक मूव दे देगा। तो आगे से ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इंडेक्स वीकली के 20 के एवरेज के नीचे है तो मुझे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। तो ये तो बात हो गई उनके लिए जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो सोच तो उनकी यही होती है कि शॉर्ट टर्म में निकल जाऊंगा, लेकिन जब वो फंस जाते हैं तो वो स्टॉक फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है उनका। तो ये हो गया उनके लिए। दूसरा, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो, क्योंकि अभी इस मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे, कुछ स्टॉक्स की मैं अभी आगे बात भी करूँगा, और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी थे, लेकिन उनका 40%, किसी का 30%, किसी का 50% प्रॉफिट ही निकल गया। तो उनके लिए भी यही एडवाइस है, अगर आप एक अच्छे पोर्टफोलियो बना करके बैठे हो, लेकिन अगर इंडेक्स 20 के नीचे आ रहा है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं हल्का कर देना चाहिए। ठीक है, अब एग्जैक्ट
सिग्नल्स या एग्जैक्ट वो टाइमिंग क्या होती है वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, अगर इंडेक्स 20 के नीचे आ गया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, साइड हो जाओ, वो अब आपके लिए मार्केट नहीं है। अब आप छोड़ दो उसको, अब आप इंडेक्स में काम करना चाहो तो वहाँ करो, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स को छोड़ दो, भूल जाओ, वो फिर पैसा नहीं कमा पाओगे आप। अगर आप इन्वेस्टर भी हो, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड भी हो, अच्छे खासे प्रॉफिट पे भी हो, आपको अपना प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं हो रही है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब जब ऐसा हुआ है पीछे देखो। 20 के नीचे हम यहाँ काम करना स्टार्ट किए, हमारा टाइम भी खा गया और हमारा पैसा भी गया। इस जोन के बाद आपको स्टॉक्स में मूव नहीं मिलते हैं अच्छे, और कितना भी अच्छे स्टॉक्स में काम करोगे वो परेशान करेंगे ही करेंगे। यहाँ देख लो 20 के नीचे हम आए, उसके बाद से मार्केट नीचे ही है। यानी ये मिड कैप की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही आप स्मॉल कैप का चार्ट देख लेना, आप निफ्टी का चार्ट देख लेना। तो जब जब हम, अब ये पूरा ट्रेंड चल रहा था, जितने समय हम 20 के ऊपर हैं ठीक है, 20 के नीचे आके सस्टेन करना स्टार्ट किए, 2 कैंडल मिल गई, बाहर हो जाओ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बाहर हो जाओ। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं, हल्का कर दो, एटलीस्ट 50% हल्का कर दो, ताकि नीचे में जो आपने 50%, क्योंकि अगर आपको पता भी है कि ये जो कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ है इसका, लेकिन अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में ही होगी कंपनी बड़े टाइम फ्रेम पे, तो एटलीस्ट 50% निकाल दो उसमें से। नीचे में मिल जाएगा ना, कंपनी अच्छी है, मार्केट गिरेगी तो आपकी कंपनी भी गिरेगी, कितनी भी अच्छी हो, तो वो 50% पैसा नीचे डलने को काम आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए एडवाइस है, ठीक है, और इसको आप फॉलो करोगे ना तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। अब ये ट्रेंड चल रहा है, मुझे थोड़ी पता है यार यहाँ क्या होने वाला है आगे, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये बार बार वीकली 20 पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ क्या हुआ, वीकली 20 कटा, उसका लो कटा, तो टॉप पे तो कोई भी नहीं निकल सकता, भगवान ही निकल सकता है वहाँ तो, पर यहाँ तो निकल सकते हैं ना अपन। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाला हूँ मैं, बंद कर दूंगा करनी, नहीं करूँगा, अब मेरे लिए वो समय गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ख़त्म हो गया मार्केट में, तो फिर अब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो मुझे मार्केट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपना दिमाग नहीं चलाना, अपनी जिद नहीं करनी कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं तो कर लूँगा ना, साइड हो जाओ। इन्वेस्टर हो, पोर्टफोलियो हल्का कर दो, उसके बाद आप देख ही रहे हो ना कितना वक्त यहाँ बर्बाद किया मार्केट ने। इस तरह की मार्केट में कहाँ ट्रेडिंग कर लोगे आप शॉर्ट टर्म वाली, ठीक है। पीछे कितना भी हिस्ट्री उठा के देख लो, हमेशा परेशानी ही मिलेगी। ये देखो पीछे कितना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, 20 को जब तक होल्ड कर रहे हैं चलते चले जाओ, 20 गया तो आप भी साइड हो जाओ। पीछे देख लो यहाँ पर 20 तक है ठीक है, उसके बाद साइड हो जाओ। ऐसे ही आप निफ्टी में देख लेना, स्मॉल कैप में देख लेना, मतलब कोई से भी चार्ट में देख लेना आप, जब जब 20 के ऊपर है तब तब ठीक है, तो यहाँ निकल जाओ वही बाहर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया सॉल्यूशन जो हमने बात कर ली कि आगे से कभी ऐसा होगा, क्योंकि अभी हो सकता है ना यहाँ से मार्केट ठीक होगा तो साल 2 साल फिर आएगी ऐसी करेक्शन तो आनी है, क्रैश नहीं आएगा, करेक्शन आएगी। तो अब अपने को समझ में आ गया कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में परेशान होते हैं तो वो क्यों होते हैं, तो वो आपको मैंने एक हिंट दे दिया, ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं, जैसे फर्स्ट ये स्टॉक है, अब ये स्टॉक देखो ऊपर से टॉप से कितना करेक्ट हो गया, कंपनी अच्छी, बिजनेस अच्छा, जिस इंडस्ट्री का स्टॉक है, जिस सेक्टर में ये काम करती है कंपनी, सब बेस्ट, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये है, आप पीछे देखो कि इसका ट्रेंड कितना बड़ा बना हुआ था, कितना बड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक था ये। तो अगर सितंबर अक्टूबर में वीकली 20 के नीचे आने के बाद में मैं स्टॉक से निकल जाता तो कुछ तो मेरा हाथ में प्रॉफिट बच जाता। अब यहाँ से आप देखो 1700-1800 रुपये से ये गिर करके आज कहाँ पहुँच गया, तो फॉल देखो कितना। अब ऐसे स्टॉक्स में ही लोग फंसे हैं, उन्हीं को लग रहा है ये क्रैश, हालांकि क्रैश कुछ नहीं है, 50% का ड्रॉडाउन दे दिया स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्टर भी होते तो 50% तो आपका स्टॉक घट गया, आप समझ रहे हो। ऐसे स्टॉक ने लोगों को बड़ा परेशान किया है। ऐसे ही ये है हिंदुस्तान, अभी इन कंपनीज़ में मैं अगेन बोल रहा हूँ कहीं कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। गिरे क्यों इतने, क्योंकि चले बहुत थे। अगेन जितना बड़ा ट्रेंड उतनी बड़ी करेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पहले ही अलर्ट हो जाऊँ कि भाई मार्केट में अब थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मेरा स्टॉक कभी भी 20 EMA के नीचे जा नहीं रहा था, जा रहा था तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा था, एक कैंडल क्लोज देके ऊपर आ रहा था, यहाँ ऐसा क्या हो गया, यहाँ ऐसा क्या हो गया। और ये वही टाइम है, आप देख लो इसी समय मिड कैप निफ्टी सब में 20 ब्रीच होना स्टार्ट हुए थे, तो मैं यहाँ निकल सकता था, नहीं निकल सकता था। 4300, 4000, 4200 कहीं तो निकल सकता था।
भी कहाँ आ गया मैं, 3,000 पे आ गया अभी तो मैं। तो ऐसे स्टॉक्स जिनकी होल्डिंग में थे वो परेशान हो रहे हैं। एक और स्टॉक है ABB इंडिया, अभी देखो कहाँ इसने हाई लगाया हुआ ऊपर, 9,000 रुपये का, कहाँ आ गया स्टॉक 5,000 रुपये। तो ऐसे लोगों को तो ऑब्वियसली क्रैश लगेगा ना, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो क्रैश कर रहे हैं, मार्केट क्रैश नहीं हो रही है, सिर्फ उनका पोर्टफोलियो क्रैश हो रहा है। अभी एक स्टॉक और देखो, ये स्टॉक देखो कितना करेक्शन दे दिया, 2,600 रुपये वाला स्टॉक आज कहाँ आ गया, अभी 900 रुपये लगाया इसने, 940 लगाया, 2,600 वाला स्टॉक। तो ये अगर मेरे पास है तो भाई मैं तो किसी तरुण की, किसी TV एनालिस्ट की, मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा, बोलूँगा भाई तुम सब भाड़ में जाओ, मेरा तो पोर्टफोलियो क्रैश हो गया। तो होगा ही होगा, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है मार्केट में। स्टॉक बहुत अच्छा है अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे ट्रेंड देखो ना यार कितना बड़ा है। इतने बड़े ट्रेंड के बाद में तो मुझे अलर्ट होना ही पड़ेगा ना। मेरा स्टॉक कभी भी 20 के नीचे नहीं जा रहा था, मार्केट ख़राब हुआ 20 के नीचे आया, 2 कैंडल भी बना दी। अभी देखो ये एक कैंडल बनाई 20 के नीचे, अगली कैंडल पे उसका कन्फर्मेशन भी आ गया। तो कहीं तो निकलूँगा मैं। सितंबर अक्टूबर से जब से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ, मेरा स्टॉक फिर भी चलो होल्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ मेरे स्टॉक ने मुझे दे दिया ना धोखा। तो उसके बाद क्या हुआ। तो अब ये जो गलतियाँ हैं आगे से हम नहीं करेंगे। जो स्टॉक्स में अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव आ चुके हैं, एक्सपैंड हो चुके हैं, कई हफ्तों से, कई महीनों से हम देख रहे थे वो वीकली 20 नहीं तोड़ रहे थे, अचानक वीकली 20 के नीचे सस्टेन करने लगे हैं, हाथ जोड़ो बाहर हो जाओ। निफ्टी 20 के नीचे आ गया, मिड कैप 20 के नीचे आ गया, हाथ जोड़ो बाहर हो जाओ। वापस 20 के ऊपर आ जाएगा 2 महीने बाद ही आ जाए भले, अभी तो चलो 5 महीने, मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद है, फिर ले लेंगे यार, क्या दिक्कत है। एक बार को तो पीछे निकले हम। अब जो इंसान यहाँ फंस गया ना, अगले 3 साल से पहले उसको एग्जिट नहीं मिलने वाला यहाँ से। अगर ये स्टॉक वीकली के 200 पे आ गया, तो आपको पता है अगर वीकली के 200 पे आ गया तो क्या होगा। 2-3 साल तो गए, अब क्या क्या कमा लिया उसने, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, क्या करें उसका हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन वाली बात कर ली हमने। अब हम आएंगे कि ये तो हो गया कि कौन से स्टॉक से अपने को बच के रहना है ऐसे टाइम पे। ठीक है, जब मार्केट में करेक्शन चालू होने वाला होगा तो किन स्टॉक से बच के रहना है, या किन किन से बाहर हो जाना है, या किन को लेना ही नहीं है, ये सोच करके कि हाँ ये तो देखो कितनी अच्छी कंपनी थी, कितना अच्छा PSU स्टॉक था, कितना अच्छा डिफेंस सेक्टर की कंपनी थी, मैं ले नहीं पाया अब ले लेता हूँ ना, नमस्ते, दूर से ही राम राम। सरकारी कंपनी, अब देखो PSU कंपनीज में कितने अच्छे रहना पाए थे, कोल इंडिया में कितना बड़ा रहना पाया था, लेकिन यहाँ ये एरिया था ना वो वाला अक्टूबर वाला, वही मार्केट भी बता रही थी करेक्शन में जा रही हूँ, ये भी बता रहा था करेक्शन में जा रहा हूँ, निकल जाओ भाई, नहीं निकले तो फिर बैठे रहो अभी। ठीक है, अभी कहाँ था स्टॉक, कहाँ से कहाँ आ गया। अब कौन से स्टॉक नहीं गिरे, ये तो गिरे, अब कौन से नहीं गिरे वो भी तो देखना ज़रूरी है कि जब इस तरह से मार्केट में फॉल आएगा तो मैं इन स्टॉक से निकलूँगा तो कहीं तो जाऊँगा, तो कहाँ जाना चाहिए निकल के। क्योंकि आपने एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, आपने सुना भी होगा ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, पहले बहुत लोग ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है उससे पहले जो स्टॉक्स में मूव बने होते हैं या जो एक आउट परफॉर्मर्स रह चुके होते हैं, अगली वाली रैली में वो स्टॉक नहीं चलते। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि वो पहले खूब चल चुके होते हैं, फिर वो आ जाते हैं अपने वीकली 200 पे। अब वीकली 200 का मतलब हो गया वो बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में घुस गए, अब 2 साल से पहले वो चलेंगे ही नहीं। अब हम यहाँ फंस गए ऊपर, हमारे पास तो कोल इंडिया था, अब मार्केट चल जाएगा, मार्केट ठीक हो गया, निफ्टी भाग रहा है, मिड कैप भाग रहा है, मेरा स्टॉक ही नहीं बढ़ रहा, मेरे को ये 500 रुपये का प्राइस ही नहीं मिल रहा। होता यही है। तो सही समय पे स्टॉक में से निकलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही समय में एंट्री करना ज़रूरी है। अब आप निकल तो गए, अब निकलने के बाद में कहीं तो जाओगे उस पैसे को लेके, तो कहाँ जाना चाहिए, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उसी के बेसिस पे कुछ 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप इस समय ढूंढने जाओगे, मतलब 100-150 से ज़्यादा स्टॉक मिलेंगे आपको ऐसे, मैं कुछ 1 या 2 ही आपको यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लाइव चार्ट वगैरह डिस्कस करना अभी अलाउड नहीं है, आपको पता है, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो तो सिर्फ हम 1 या 2 एग्जांपल देखेंगे। आप ढूंढने जाना, आपको ऐसे 100 से ज़्यादा स्टॉक मिल जाएंगे। तो मैं अगर सही टाइम में अपने एक अच्छे पोर्टफोलियो से बाहर आ चुका हूँ, कैश पे हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको अब ये करना चाहिए, जो स्टॉक्स अभी जस्ट अपना बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन ख़त्म करके
बाहर निकल रहे हैं, उन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, या सबसे अच्छी एंट्री पॉइंट वो स्टॉक्स दे रहे हैं। जैसे अगर अब मैं इस स्टॉक की बात करता हूँ, तो ये स्टॉक देखो अभी यहाँ से करेक्शन में चला आ रहा है मार्च 15 से लेकर अभी तक। तो ऐसे जो चार्ट होंगे, ऐसे चार्ट में करेक्शन या तो बहुत ज़्यादा आएगी नहीं, और अगर आई है तो रिकवर सबसे पहले वो होंगे। आप समझ रहे हो, या तो करेक्शन ज़्यादा देंगे नहीं। अभी जैसे इसकी बात करते हैं, अब देखो ये स्टॉक में कहीं करेक्शन दिख रही है आपको? कहीं कहीं दिख रहा है कि फॉल आया है? सितंबर अक्टूबर में मार्केट जब फॉल लेना स्टार्ट किया तो हम 13,000 पे थे, आज भी हम 12,000 13,000 पे हैं। हम नीचे गए लगभग 10,700 तक, लेकिन शार्प रिकवरी लेके ऊपर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इन स्टॉक्स में पीछे अभी कोई ट्रेंड था ही नहीं। ये स्टॉक 2018 में जहाँ था, 2023-24 में भी वहीं था। तो अगर ट्रेंड ही नहीं है, स्टॉक ने मूव लिया ही नहीं है, तो करेक्शन क्यों आएगी? और अगर आई है तो वो जल्दी रिकवर क्यों नहीं होंगे? ऐसे ही ऑटो सेक्टर में है एक, और दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखो आप, करेक्शन कहाँ है? कहाँ करेक्शन है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टॉक, ये स्टॉक 2017-18 में जहाँ था, अभी तक आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी वहीं था, मूवी नहीं था। जब मूवी नहीं है तो करेक्शन क्यों आएगी? तो अब आप समझे ना कि जब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट होने वाली है, आप एक अच्छे पोर्टफोलियो को लेकर के बैठे हो, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो, करेक्शन स्टार्ट होने का हिंट मैंने आपको दे दिया, वीकली 20, वहाँ से निकलो। ऐसी जगह पे शिफ्ट हो सकते हो अगर चाहो तो, जहाँ अभी करेक्शन से स्टॉक बाहर निकले हैं, वो स्टॉक्स करेक्शन में अब एंटर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जैसे अभी हमने कई स्टॉक्स की बात करी, चाहे वो HAL हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो ABB हो, ये स्टॉक अब अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होंगे सेम टाइम पे जो कि अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन ख़त्म करके अब बाहर निकल रहे हैं। तो हमको वहाँ से निकल के ऐसे स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब मैं एक लास्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। अभी ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक आप ये देखो, नीचे से, यानी ये जो लो लगाया था इसने 28 जनवरी को, ये लो लगाया था 160 का, आज स्टॉक 217 पे है और एक अच्छा ब्रेकआउट लेता हुआ दिख रहा है। 30% से ज़्यादा ये स्टॉक ऑलरेडी मूव दे चुका है ऊपर का, मतलब कि ये जो करेक्शन इसमें आई, इस करेक्शन में से 30% का मूव ऑलरेडी दे दिया स्टॉक ने, जबकि अभी मार्केट में तो कोई इतना बड़ा मूव बना ही नहीं है। अगर हम मिड एंड स्मॉल कैप की भी बात करेंगे तो नीचे से हार्डली 3-1% ऊपर गए हुए हैं अपने लो से, पर इसमें 30% का रिवर्सल क्यों आ गया, या नीचे से 30% का मूव क्यों ले लिया स्टॉक ने? तो वो इसलिए ले लिया उसने, ये देखो, ये स्टॉक कुछ किया ही नहीं है 2014 के बाद से लेकर के और अभी तक। तो ये जो आपको कैंडल बनती दिख रही है ये वाली, ये क्यों नहीं बने? तो ऐसे स्टॉक अगर करेक्शन में जाएंगे भी तो यही वो स्टॉक होंगे जो अब अगली रैली में, यही वो स्टॉक का मतलब इसी तरह के वो स्टॉक होंगे जो हम अगली रैली में मार्केट के साथ चलेंगे या मार्केट से ज़्यादा तेज चलेंगे। ये फ़र्क होता है। इसीलिए ये हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आती है, उसके बाद जब वो करेक्शन ख़त्म होती है, मार्केट अपना जर्नी रेज्यूम करता है ऊपर की तरफ, तो जो पिछली रैली के अंदर स्टॉक्स चले होते हैं वो इस रैली में नहीं चलते। उसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं चलते। ठीक है जी, सो ये वीडियो यहाँ ख़त्म करेंगे। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी हो सकता है कि आपको डर लग रहा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए। अगर किसी का पोर्टफोलियो 50% डाउन है तो डरेगा ही वो, बट अब आगे से ऐसी गलती ना हो, या ऐसी गलती करने से हम किस तरीके से बच सकते हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया और समझने की कोशिश करी। सो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत लोग डरे हुए हैं इस समय, सो आगे से इस तरह के डर के माहौल से वो लोग बाहर रहें, गलतियाँ वैसी ना हो जो अभी तक हुई हैं। तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।